ब्लॉक अध्यक्ष मंत्री, सम्मानित शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, आज बड़ा ही शोक का समय है। अभी हम लोग जो अपने संघर्षों की कोई दास्तान कहते थे, चाहे कोई धरना प्रदर्शन हो, चाहे कोई आंदोलन हो, उस कार्यक्रम में हम जरूर दो शख्सियत ऐसी थी जिनका हम हमेशा नाम लेते थे और जिनकी प्रेरणा से ही संगठन के हमारे सारे कार्यक्रम संचालित होते थे। जब भी संघर्षों की बात आती, जब भी शिक्षकों के स्वाभिमान की बात आती, जब भी शिक्षकों के बेहतरी की बात आती, जब भी ये बात चलती कि जिला पंचायतों के अधीन रहने वाले शिक्षक आज स्वतंत्र हैं, जब भी ये बात आती कि अधिकारियों के समान वेतन पाने वाले ये शिक्षक, जिनकी लोग हमेशा वेतन की ही जिनके चर्चा करते हैं, तब हमें आदरणीय अभिमन्यु तिवारी और आदरणीय वेदपाल सिंह की जोड़ी का हमेशा नाम याद आता। आज उस जोड़ी में से आदरणीय वेदपाल सिंह जी नहीं रहे। हमारे नए साथी जो केवल नाम सुनते थे, जो जानते नहीं थे कि अभिमन्यु तिवारी जी का और वेदपाल सिंह जी का शिक्षक संघर्षों में क्या योगदान है, उनको ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये गौरवशाली इतिहास रहा है। अपने पूर्वजों से लोग सुना करते थे कि हम 2 और 4 और 1 रुपया वेतन पाने वाले शिक्षकों की पीढ़ी से हैं, जब इनका मान सम्मान भी बहुत नहीं हुआ करता था। मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षकों ने संघर्ष के बल पर बड़े बड़े लक्ष्य, बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल की। जब लोग कहते हैं कि ये बहुत कठिन काम है, ये नहीं हो सकता, तब हमारी एकता, तब हमारी सांगठनिक एकता विशाल बनती है और चट्टान की तरह हम जब एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं। हमने देखा कि जब तत्कालीन सरकार ने हमारे शिक्षकों को एक तरफ से बर्खास्त करना शुरू किया था, तब यही अभिमन्यु तिवारी और यही वेदपाल सिंह शिक्षकों के साथ चट्टान की तरह खड़े होकर सरकार से लोहा लिया और अपनी कुशल रणनीति से एक दिन ऐसा भी आया कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन नेताओं को अपने दरवाजे पर बुलाया, अपने घर पे बुलाया, मुख्यमंत्री आवास में बुला करके पंचम वेतनमान का तोहफा दिया, वो इनके संघर्षों की देन थी। आज अगर हम और आप लाखों में वेतन पाते हैं तो इनकी देन है। हमें कृतज्ञता पूर्वक इन्हें नमन करना चाहिए। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए क्या किया है। आज अन्य विभागों के लोग कहते हैं कि ये वही शिक्षक है जो पुलिस के सिपाही से 1 रुपया कम वेतन पाते थे, और आज वही शिक्षक हैं जो इंस्पेक्टर से भी ज्यादा वेतन पाते हैं। हम आप सबके माध्यम से अपने इन पुरोधा को नमन करते हैं और आप लोगों का आह्वान करते हैं कि आज बहुत भाषण देने का समय नहीं है। हम आत्मसात करें इनके संघर्षों को, हम प्रेरित हों उनकी लड़ाइयों से, शिक्षक हितों के लिए सोचते हुए, शिक्षक हितों के लिए काम करते हुए, पूरा जीवन जिन्होंने शिक्षक हित में समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपने घर बार की चिंता नहीं की, जो अपने घर नहीं रहे, पूरा जीवन जिन्होंने शिक्षक सदन और शिक्षक भवन में बिता दिया, शिक्षकों के लिए संघर्ष के लिए सोचा, और तमाम शासनादेश, एक तो नहीं और तमाम शासनादेश तो ऐसे भी थे जिनको अधिकारियों ने कहा कि आप ही ड्राफ्ट कर दीजिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। और पुराने साथी जानते हैं कि हमारे हित में नित नए एक से एक शासनादेश होते रहे, और उसी की देन है कि आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, बड़े बड़े कोर्स करने के बाद, लाखों रुपए पढ़ाई पे खर्च करने के बाद शिक्षक बनते हैं। एक समय था जब जिला पंचायत अध्यक्ष कक्षा 8 पास को लिख देते थे कि आप शिक्षक हो गए, और वो शिक्षक हो जाते थे। ये परिवर्तन हमारे समाज में लाने का काम जिस पुरोधा ने किया, उसको नमन करना, उसको वंदन करना, उसको याद रखना, उनके संघर्षों को हमेशा शिक्षकों के बीच में चर्चा करना, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अभी तमाम ये नई पीढ़ी बैठी है, पुराने लोग रिटायर हो गए। अभी मेरा ये सौभाग्य है कि आपकी मृत्यु के कुछ दिन पहले मैं पीजीआई में जाके आपसे मिला था। आप बहुत ही गंभीर अवस्था में थे। आपको सच बताऊं, जब इन्हें पता चला कि मैं मिलने आया हूं, तो इन्होंने विशेष अनुरोध करके, स्टाफ किसी को मिलने नहीं दे रहा था, और कहा नया लड़का है उसको मिलाओ, उसको हमारी जरूरत है, हम उनसे कुछ बात करेंगे। और सर जब मैं गया,
आदरणीय सुरेंद्र प्रताप सिंह जी आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हमें लेके गए। वहां एक ही व्यक्ति अलाउ था, वो मुझको पकड़ लिए और मैं हाल चाल उनका बाद में पूछता। उन्होंने एक लाइन में बताया कि मैं ठीक हो जाऊंगा और उसके बाद मुझसे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट तक संगठन की ही बात करते रहे। मैं अभिभूत हो गया कि एक व्यक्ति अस्पताल में लेटा हुआ